हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की है जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं एजुकेशन के सिस्टम में और बहुत सारे नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि और कौन कौन से वो नए बदलाव किए गए हैं एजुकेशन सिस्टम में और कौन कौन सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, तो इसमें जो पॉलिसी में जनरली जो बदलाव किए गए हैं, जो भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए गए हैं, वो स्कूल लेवल पर भी किए गए हैं और कॉलेज लेवल या हायर एजुकेशन लेवल पर भी किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कूल लेवल में देख लेते हैं कि क्या क्या चेंज किए गए हैं और कौन कौन सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बदलाव किया गया है वो है कि जो पहले 10th+2 फॉर्मेट पर मतलब एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, ठीक है, स्कूल लेवल का, तो वो अब 10th+2 की जगह पर 5+3+3+4 कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब स्कूल की जो एजुकेशन है उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसमें जो पहली 5 का मतलब है कि जो पहले 5 ईयर्स का मतलब है फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है इसको। ठीक है, और इस 5 ईयर में 3 साल तो प्री प्राइमरी के, ठीक है, और 2 साल है किसके, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के। तो इसमें 5 साल के पीरियड में क्या किया जाएगा कि स्टूडेंट को गेमिंग एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। मतलब इसमें ये नहीं रहेगा कि बहुत सारी किताबें रख दी या किताबों का बोझ बहुत सारा हो गया तो स्टूडेंट को किताबें पढ़ाई जाएगी, नहीं। इसमें क्या किया जाएगा, गेमिंग या बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी के माध्यम से स्टूडेंट को सिखाने का प्रयास किया जाएगा एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये फाउंडेशन स्टेज होगी। इसके बाद में जो 3 साल है उसमें क्या है कि क्लास 3, 4 एंड 5 को इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्या है कि स्टूडेंट को मतलब बेसिक्स ऑफ मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस स्टेज में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, अगेन जो 3 है उसका मतलब है कि 6th क्लास, 7th एंड 8th क्लास, ठीक है, इसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि स्टूडेंट को एक डेफिनेट जो पाठ्यक्रम है वो दिया जाएगा और साथ ही में इसमें क्या किया जाएगा, स्टूडेंट को कोडिंग भी सिखाई जाएगी 6th क्लास से। ठीक है, और इंटर्नशिप का भी मौका दिया जाएगा 6th क्लास से ही। ठीक है, तो ये तो हो गया मिडिल स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं जो फाइनल स्टेज है, मतलब जो 4 ईयर है, लास्ट की जो 4 ईयर है इसको फाइनल स्टेज का नाम दिया गया है और इसमें 9th, 10th, 11th एंड 12th की क्लासों को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि सेमेस्टर पद्धति को लागू किया जाएगा। मतलब कि अभी तक जो ईयरली एग्जाम होते थे और स्टूडेंट को एक फाइनल मार्कशीट मिल जाती थी 1 साल की, अब ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट को 1 साल में 2 बार एग्जाम देने पड़ेंगे और जो 6 महीने की है ना, 6 महीने की जो उसकी मार्क्स के बेसिस पे उसकी मार्कशीट बनेगी, तो उन दोनों मार्कशीट के आधार पर ही जो लास्ट की मार्कशीट रहेगी फाइनल 1 साल की वो बनेगी। मतलब कि स्टूडेंट को साल भर पढ़ते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट में केवल एग्जाम दिए वो पास हो जाएगा। तो ये जो सेमेस्टर पद्धति होगी। अब इसमें एक और नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, वो है स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम खत्म का मतलब है कि अभी तक क्या होता था कि जैसे कि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वह साइंस पढ़ना चाहता है तो वो साइंस नहीं पढ़ पाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया है कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसको फिजिक्स पढ़नी है या बायो पढ़नी है, या बायो का स्टूडेंट है उसको हिस्ट्री पढ़नी है, तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट बनाया गया है कि स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो, अगर उसका अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो साथ साथ में उस स्ट्रीम के साथ में अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ सकेगा। ठीक है, और उसकी मार्किंग होगी। तो ये हो गया मतलब कि स्ट्रीम सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब एक जो नई बात इसमें इंट्रोड्यूस की है वो है कि रिपोर्ट कार्ड है जो कि 360 डिग्री असेसमेंट के बेसिस पर तैयार किया जाएगा। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है कि स्टूडेंट का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट खुद को भी नंबर देगा, ठीक है, और स्टूडेंट के जो क्लासमेट रहेंगे उस क्लास के वो भी स्टूडेंट को नंबर देंगे कि ये किस प्रकार का बंदा है या बंदी है। ठीक है, और
साथ ही में स्टूडेंट के टीचर भी उसको नंबर देंगे। तो ये हो गया 360 डिग्री असेसमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज लेवल या हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या परिवर्तन देखने को मिला है। तो जो सबसे पहला इसमें नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है वो ये है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बाय द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बाद में उनके लिए। तो इसमें क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट को उस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा, ठीक है। और जो दूसरी बात यह है वो ये है कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट जब चाहे कॉलेज में एंट्री ले सकता है और जब चाहे कॉलेज को छोड़ करके जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मान के चलो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने 1 साल के बाद में कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है, 1 साल के बाद में कॉलेज छोड़ दिया, तो उसमें क्या रहेगा कि स्टूडेंट को 1 साल का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल में उसने जितना भी पढ़ा होगा और जितना भी उसका कोर्स होगा उस कोर्स के बेसिस पर उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट ने 2 साल के बाद कॉलेज छोड़ा, ठीक है, किसी कारणवश से उसने या फाइनेंशियल स्थिति या अन्य किसी वजह से उसने 2 साल के बाद कॉलेज छोड़ा, तो इसमें 2 साल का स्टूडेंट को डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इधर देख रहे हैं ना, स्टूडेंट का जो टाइम है ना वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ने 1 साल पढ़ा तो अब उसका मतलब और कॉलेज छोड़ दिया तो अब उसके उस 1 साल का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी तक तो नहीं रह जाता था, लेकिन अब रह जाता है ना, अब रह जाएगा, अब रह जाएगा। तो 2 साल के बाद में उसको क्या डिप्लोमा मिल जाएगा। अब अगर स्टूडेंट 3 साल के बाद में कॉलेज छोड़ता है तो उसको 3 साल के बाद में डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर स्टूडेंट 4 साल के बाद मतलब फाइनल पढ़ाई करने के बाद में कॉलेज छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। अब दूसरी बात ये है कि अगर स्टूडेंट मान के चलो कि 1 साल छोड़ने के बाद में उसने 1 साल ड्रॉप ले लिया, अगेन वह कॉलेज में पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वह अगेन कॉलेज में पढ़ सकेगा किसके बेसिस में? अकेडमिक बैंक क्रेडिट के बेसिस पर, ठीक है। तो इसमें एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, वो है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट जो 1 साल में परफॉर्मेंस करेगा, जो पढ़ाई करेगा, जो उसकी एक्टिविटीज होगी, उन सभी परफॉर्मेंस को क्रेडिट के रूप में उसके एकेडमिक बैंक में मतलब जमा हो जाएंगे। वो उसके जो भी परफॉर्मेंस किया होगा उसने, या जो भी उसके मार्क्स रहेंगे वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे वो अगेन नेक्स्ट ईयर में, है ना, 1 साल के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया और अब 1 साल उसने ड्रॉप ले लिया, तो फिर से वो एडमिशन ले सकेगा इस फॉर्मेट के आधार पर और स्टूडेंट को सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, सेकंड ईयर में, क्योंकि उसके पास में क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उसका पहले का क्रेडिट है 1 साल का, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस किया, उसने पढ़ाई की है, उसने प्रैक्टिकल्स किए, उसने बहुत कुछ किया है कॉलेज में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अब इसके बाद में है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन विल बी सेटअप। अब अभी तक क्या होता था कि जैसे कि IIT है, ये एम्स है ना, तो उनमें क्या रहता था कि एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए ही सिस्टम रहता था पढ़ाने का, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अब क्या गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी इंस्टीट्यूट अब सेटअप किए जाएंगे उनमें मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग भी कराई जाएगी और उसमें आर्ट के स्टूडेंट भी पढ़ सकेंगे, साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकेंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, कुछ हाईलाइट चीज़ों के बारे में। और इससे जो भी अपडेट्स आते हैं, अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट थी, मैंने वो आपको बता दी हैं। बहुत सारी अभी भी चीज़ें हैं जो समझ सकते हैं आप। तो जो भी अपडेट्स इस पे आएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।